बार की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसका एक नौकर था शंकर। शंकर बहुत ही ईमानदार व सीधा साधा था। कई साल हो गए थे उसे अपने मालिक की सेवा करते करते। उसने कई सालों से छुट्टी भी नहीं ली थी। एक दिन उसने मालिक से छुट्टी की बात की। सेठ बहुत चालाक था। उसने सोचा कि शंकर से ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं है, और यदि वह छुट्टी चला जाएगा तो उसे पूरी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। यह सोचकर सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी और पूरी तनख्वाह दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे कोई ऐसी चीज ला कर दो जिससे कि मैं चीखूं और जोर से चिल्लाऊं। शंकर वहां से निकल पड़ा। पूरे दिन नगर में घूमा, कई सारे लोगों से पूछा, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जैसा सेठ ने कहा था। वह बहुत थक गया था। अंत में उदास होकर के उसने सोचा कि अब तो ना मुझे छुट्टी मिलेगी और ना तनख्वाह। वह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा। शंकर को उदास देखकर उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। शंकर ने अपनी सारी व्यथा उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि सेठ बहुत चालाक है। वह शंकर को छुट्टी और तनख्वाह नहीं देना चाहता। उस व्यक्ति ने शंकर से कहा कि चिंता मत करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, मैं तुम्हें ऐसी चीज जरूर दूंगा। शंकर बहुत खुश हो गया और बोला ठीक है। इसके बाद वह सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऐसी चीज लाए हो? शंकर ने सेठ को एक लकड़ी का बक्सा दिया और उसे खोलने को कहा। सेठ ने बक्सा खोला तो उसके अंदर दो छोटे छोटे लकड़ी के बक्से थे। सेठ ने उन दो छोटे बक्सों में से एक बक्से को खोला। उसमें से एक मधुमक्खी निकली और उसने सेठ के हाथ पर डस लिया। सेठ की तो मारे दर्द के चीख निकल गई। इसके बाद सेठ ने दूसरे बक्से को खोला तो उसमें से एक और मधुमक्खी निकली और उसने सेठ के माथे पर डंक मार दिया। मारे दर्द के सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा। शंकर बोला, सेठ जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब आप मुझे छुट्टी और पूरी तनख्वाह दे दें। सेठ को उम्मीद ना थी कि शंकर ऐसा कुछ करेगा। वह खींच कर रह गया और उसने शंकर को छुट्टी और उसकी पूरी तनख्वाह दे दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी सीधे व्यक्ति का गलत फायदा उठाना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।